माँ सौभाग्य देने वाली भी हैं, माँ आपको जिताने वाली भी हैं, और मैं और आप जो बात कर रहे हैं जी। उस वाक शक्ति पर भी उनका नियंत्रण है। अच्छा। वाक शक्ति की देवी कहा जाता है। आजकल इसलिए इतना ज्यादा चलन हो गया है क्योंकि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सामने वाला हमारा शत्रु है। हाँ। क्योंकि प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन इतना अधिक हो गया है, सबसे पहले हम अपने घर में ही अपने शत्रु ढूंढने शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये लगता है कि चारों तरफ, जिस भी समाज में हम रह रहे हैं, चारों तरफ से हमारे शत्रु ही शत्रु हैं। अब शत्रु का स्तंभन कौन करेगा? माँ बगलामुखी करेंगी। तो इसलिए माँ बगलामुखी का ज्यादा आजकल लोग ध्यान कर रहे हैं। बिल्कुल। माँ बगलामुखी पहले से ही है, जिनकी पूजा रावण ने की, जिनकी अच्छा। पूजा धृतराष्ट्र ने की। अच्छा। पांडवों ने ही तो बनाया था ना ये मंदिर। और भगवान ने अर्जुन को और पांडवों को कहा कि अगर तुम युद्ध में जीतना चाहते हो तो माँ बगलामुखी की आराधना करो। यही कारण है ना आज पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स सब आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सब जीतना चाहते हैं, लेकिन ये हारने किसी को नहीं देती। ठीक है। लेकिन ये क्या करेंगी? सामने वाले का हृदय परिवर्तन कर देंगी। अब आपने कहा दो दल हैं, दो गुट हैं जी। तो अगर आप बगलामुखी की पूजा कर रहे हो तो क्या सामने वाला नहीं करेगा? वो भी तो करेगा ना, उसको भी तो जीतना है। बिल्कुल। लेकिन देवी क्या करेगी? सामने वाले का हृदय परिवर्तन कर सकती है, आपके प्रति द्वेष ना रहे। और सबसे बड़ी बात, जिसकी भावना सच्ची होगी, जो कर्मठ होगा, वो उसको जिता देगी। आप कितना भी ऊपरी आवरण ढक सकते हैं, लेकिन क्या आंतरिक चीज आप भगवती से छुपा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो माँ सब जानती हैं, तो इसलिए वो सब कुछ कर सकती हैं। यानी कि सीधे तौर पर अगर देखा जाए, आपकी श्रद्धा जितनी गहरी होगी, माँ का साथ आपको उतना ज्यादा मिलेगा। क्योंकि साधना में श्रद्धा जरूरी है। साधना कैसे होती है? देखिए, साधना का एक बहुत ही अलग जिसे कहें सिस्टम होता है। किसी भी साधना को करने से पहले आपके पास एक ऐसा गुरु होना चाहिए जो हर समय आपकी बात को सुने, जो हर पल आपको अगर कोई परेशानी आ रही है तो आपका मार्गदर्शन करे। ठीक है, साधना करने के, क्योंकि जो आपका गुरु आपको नियम बताएगा जी। जो आपका गुरु आपको चीजें बताएगा, आपने उसी को फॉलो किया और बिल्कुल सच्चे मन से किया तो आपकी साधना ठीक हो जाएगी। वैसे लोकाचार में अगर हम कहें तो लोग कहते हैं कि पीले वस्त्र होने चाहिए, पीली हल्दी की माला होनी चाहिए और माँ को पीला भोग लगाया जाता है, क्योंकि पीताम्बरा भी कहा गया है। तो पीत वर्ण इनको बहुत ज्यादा पसंद है और सोने के स्वरूप की हैं ये। अच्छा। तो बहुत सारी चीजें इनकी पीली जुड़ी हुई होती हैं इनसे। तो यही सब लोगों ने कहा, लेकिन मैं इतना कहती हूँ कि माँ को कुछ नहीं चाहिए, माँ को सिर्फ आपका समर्पण चाहिए। जिसने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, बिल्कुल, उसे किसी, जिसने ब्रह्मांड बनाया, क्या वो हल्दी की माला की उसको आवश्यकता है क्या? या उसको किसी भेंट की आवश्यकता है? अगर आपके पास कुछ भी नहीं होगा ना, सिर्फ आपने निर्मल मन से एक बार कह दिया कि माँ मुझे संभाल, इतना काफी है। किसी मंत्रोच्चारण की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर साधना आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए कर रहे हैं, गृहस्थ में तो आवश्यकता नहीं है ना कि आप साधना करें, आप माँ की सच्चे मन से पूजा कीजिए, तब भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन अगर आप उस क्लास से ऊपर आकर किसी की हेल्प करना चाहते हैं, कुछ और कार्य करना चाहते हैं, तो फिर साधना के बहुत सारे नियम होते हैं। क्योंकि 12वीं तक तो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको सीए बनना है तो आपको वो क्लासिफिकेशन चॉइस लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, वो सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे। तो जब आप सब्जेक्ट्स लेंगे तो आपके पैरामीटर भी होंगे, आपका मैथ्स इतना होना चाहिए। ऐसे ही साधना के लिए भी आपके अंदर ब्रह्मचर्य पालन होना चाहिए, आपका हृदय सत्य होना चाहिए, आपके अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, आपके मन में द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शत्रु का स्तंभन करती है। और हमारा सबसे बड़ा शत्रु तो हमारे अंतर्निहित जो है, वो सबको खत्म करेगी। कोई भी मंत्र, मैं हर पॉडकास्ट में कहती हूँ कि कोई भी मंत्र बाहर बाद में काम करता है, पहले आपकी आत्मा शुद्धिकरण करता है कि जिसके अंदर से वो मंत्र निकल के आ रहा है उसके अंदर क्या है।
तो जब आप साधना करेंगे, आपको नियम कर्म करने होते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। जैसे आपको भोजन कैसा लेना है, सात्विक भोजन लीजिए कि आपको क्रोध ना आए, आप कुछ तमस से ना जुड़े। आप जो नियम बताए जाते हैं, आपके गुरु के द्वारा नियम बताए जाएंगे कि आपको आसन कैसा लेना है, आपको कपड़े कैसे पहनने हैं, आपको शिष्टाचार कैसा रखना है सबके प्रति। प्लस इसमें बहुत सारी चीज़ें और होती हैं, जैसे ब्रह्मचर्य। लोग कहते हैं कि तामसिक पूजा करते तो ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ एक इतना नहीं बताया गया है कि आप किसी रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ नहीं रहें। ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है मानसिक और शारीरिक रूप से आपका एक शुद्धिकरण होना चाहिए, जिसके कारण आपकी जो आपने जो ऊर्जा इकट्ठी करी है वो आपके शरीर से बाहर नहीं जाए। और जितनी चीज प्योर होगी वो उतनी ही अच्छी होगी, बिल्कुल उतनी निखरी होगी। और दूसरी चीज, आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। और जब ध्यान नहीं भटकेगा तो आप अपनी साधना भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बहुत सारे नियम होते हैं, आपने किसी और के यहाँ का खाना नहीं खाना है। अच्छा। जब तक आपकी साधना चलेगी आपको फर्श पर सोना है, या आपने जब तक आपकी साधना चलेगी तो आपने किस प्रकार के लोगों से जुड़कर रहना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और ख़ास तौर से जब आप साधना कर रहे हैं तो गुस्सा तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि उस समय आपके अंदर वो तेज होता है। अगर आपने गुस्से में किसी को गलती से भी कुछ कह दिया तो वो व्यक्ति के साथ बहुत सारी चीज़ें घट जाती हैं। और गुस्सा हमेशा हानिकारक होता है। अगर किसी को आपने अपशब्द कहे और उसको हानि हो गई तो वो आपकी सारी तपस्या ले गया। तो इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, आपने साधना का बताया कि साधना कैसे करनी चाहिए, ये क्या तरीके होते हैं, लेकिन साधना अगर किसी की पूरी हो रही है, क्योंकि आपने भी साधना की, जितना मैं आपके बारे में जानता हूं, और आपने भी साधना को काफी हद तक साधा और पूरा किया। साधना जब पूरी होने लगे, जैसे मान लीजिए कोई माँ बगलामुखी की साधना कर रहा है और जब उसकी साधना पूरी होने लगेगी, क्या बदलाव आएगा? जी, आपकी बात काट रही हूँ। साधना कभी किसी की पूरी नहीं होती। अच्छा। क्योंकि इसके अलग अलग चरण होते हैं। पहले एकाक्षरी करेंगे, फिर 2 अक्षरी करेंगे, फिर 3 अक्षरी करेंगे, फिर पंचाक्षरी करेंगे, फिर सप्ताक्षरी करेंगे। साधना कभी पूरी नहीं होती है, चलती रहती है। ये तो वो पढ़ाई है। अगर आप किसी भी देवी देवता को पाना चाहते हैं तो एक जीवन भी उसकी साधना के लिए कम है। एक जीवन भी मरणोपरांत भी पूरी नहीं होती। तभी कहते हैं कि पिछले जन्म में जहां से छोड़कर आए थे वहीं से आप शुरू करेंगे। ये मैंने कई लोगों से सुना है कि पिछले जन्म में कोई बड़ा साधक था, इसलिए जन्म में उसकी साधना और आगे बढ़ी है। क्योंकि ये वो ABCD है कि जिस लेटर पे आपने छोड़ा आगे आप उसी लेटर से कंटिन्यू करेंगे। तो ये कभी कंप्लीट नहीं होती है। लेकिन जब आपकी साधना एक चरण पर आ जाए, एक लेवल पर आ जाए, आपको क्या चेंजेस नजर आते हैं? आप कहां से ये समझ सकते हैं कि ये अब पूरा हो रहा है? आपको ना, आप बड़े शांत हो जाते हो, काम हो जाते हो, आप सामने वाले की बात को ना समझना शुरू करते हो। अच्छा। और कितनी बार ऐसा होता है कि आप आमने सामने बैठे हो, आप कुछ बोलोगे नहीं, लेकिन आपके मन की बात मुझे टेप रिकॉर्ड की तरह समझ में सुनाई देगी। आपकी वाणी पर बहुत कंट्रोल होता है, आपके शब्दों का चयन बहुत उत्तम होता है। कि क्योंकि इन्हें वाक शक्ति की देवी भी कहा गया है। जीवा पकड़ना जानती हैं तो जीवा देना भी जानती हैं। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं और आगे जाके अपनी बात को बता नहीं पाते, इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो बात बता नहीं पा रहे हैं या किसी को फेस नहीं कर पा रहे हैं। तो माँ बगलामुखी की साधना कराइए ना उनको, वो बहुत आगे निकल जाएंगे। तो आप अपनी छाप दूसरों के ऊपर छोड़नी शुरू कर देते हैं और आपकी एक अलग ही दुनिया बन जाती है। सबसे बड़ी चीज़, जब आपकी साधना एक चरम पर पूरी होने लगती है ना, तो आपके जीवन में संतोष आने लगता है। और ये ऐसे ही नहीं लिखा गया है कि संतोषी का सदा भला। जब संतोष आ जाएगा ना कि जो कर रही हो तुम कर रही हो, मेरा कुछ भी नहीं है। अगर मेरा मान होगा तो भी आपका होगा और मेरा अपमान होगा तो भी आपका होगा। क्योंकि दुनिया ये कहेगी कि देख सारे टाइम तो ये माँ को जपती रहती है, अगर माँ इतना साथ देती तो आज इसके साथ ये ना होता। तो उसको पता है कि मैंने क्या करना है। आज जो हमारे साथ घट रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि आपने ये बताया, इससे तो ऐसा नहीं हुआ, और क्या बोलते हैं, मेरे साथ तो और ज़्यादा दिक्कतें आने लगी। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। एक व्यक्ति है, नाम नहीं लूँगी, मेरे क्लाइंट ही रहे,
और वो इंडिया से बाहर गए हुए थे और वहीं जॉब वॉब कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि दीदी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और आने वाली 30 मई को मेरा वीज़ा यहाँ से ख़त्म होने वाला है। मैंने सिर्फ उनको 1-2 मंत्र का जाप दिया था, उनकी हीलिंग करी थी और हीलिंग करने के बाद में मैंने उनको सिर्फ इतना कहा था कि आप देवी